हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। पिछले के वीडियो में मैंने आदि काल कंप्लीट करा दिए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं जाकर, और आप लोग क्लास में बने रहिए, पूरी क्लास को ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1250 से 1650 विक्रम संवत, 1300 से 1700 विक्रम संवत, 1375 से 1650 विक्रम संवत। इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1375 से 1700 विक्रम संवत। और अगर ईस्वी में पूछता है तो ईस्वी में होगा 1318 से 1643 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मोनालियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? मोनालियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भज धातु, भक्त, भज या भक? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, भज धातु। तीसरा प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? कंठोपनिषद, मुंडोपनिषद या श्वेता श्वेतांबर उपनिषद? डी है केन उपनिषद। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, श्वेता श्वेतांबर उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? भक्ति को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ है? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन गलत है ये। राइट आंसर है इसका दक्षिण से। भक्ति का जो आरंभ है वो दक्षिण से माना जाता है, दक्षिणी भारत से। दक्षिणी भारत, ये हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, भक्ति, वीरता या रीति? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, भक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भगीरथ मिश्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, यदि इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या ग्रियर्सन? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? प्रश्न है हमारा, यदि इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल को लोक जागरण काल किस विद्वान ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? प्रश्न है हमारा, भक्ति काल को लोक जागरण काल किस विद्वान ने कहा है? राइट आंसर है रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को
कौन सी संज्ञा दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को कौन सी संज्ञा दी है? लोक जागरण काल, संयोजन काल, लोक जागरण या माध्यमिक काल? हमारा सही उत्तर है लोक जागरण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को जो है लोक जागरण कहा है और लोक जागरण काल जो है रामविलास शर्मा ने कहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है। भक्ति काल को, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के लिए किशोरावस्था काल किस विद्वान ने कहा है? भक्ति काल के लिए किशोरावस्था काल किस विद्वान ने कहा है? रामविलास शर्मा, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या डॉक्टर नगेंद्र? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इनमें से असंगत चुनना है, हमें असंगत बताना है। ऑप्शन ए है धार्मिक पुनर्जागरण काल, ग्रियर्सन का है। बी, संयोजन काल रामखेलावन पांडे का है। भक्ति काल मिश्र बंधु का है। किशोरावस्था काल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल। इनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्ति काल जो है मिश्र बंधु ने नहीं कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? प्रश्न है हमारा, हम अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल को अरबों की देन किसने माना है? भक्ति काल को जो है अरबों की देन किसने माना है? ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, प्रोफेसर ताराचंद, ऑप्शन डी है विल्सन, ऑप्शन डी है विल्सन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर ताराचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किसकी हैं? कबीरदास, रामानंद, सुदर्शन या सत्येंद्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा संत नामदेव की रचनाओं से मानी जाती है। यह सत्य है, यह सत्य है, आंशिक सत्य है या पूर्णतः सत्य है? हमारा क्वेश्चन है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा संत नामदेव की रचनाओं से मानी जाती है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, भक्ति के आद्य आचार्य इनमें से कौन माने जाते हैं? भक्ति काल के आद्य आचार्य इनमें से कौन माने जाते हैं? नामदेव, रामभद्राचार्य, रामानंद, डी है रामानुजाचार्य। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या निम्बार्काचार्य? ऑप्शन ए में है जो दोस्तों माधवाचार्य रहेगा। प्रिंट ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? 2, 4, 3 या 5? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। शुक्ल जी ने जो है धाराओं के आधार पर 2 भागों में बांटा है।
और शाखाओं के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा है भक्ति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हैं? श्री संप्रदाय के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य या निम्बार्काचार्य? इसका सही उत्तर है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रतिपादक है जो है रामानुजाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस दार्शनिक को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस दार्शनिक को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है? रामानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या निम्बार्काचार्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकराचार्य। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? सही उत्तर है हमारा माधवाचार्य, ऑप्शन सी, माधवाचार्य। अगला प्रश्न है, आलावार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलावार संतों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? 9, 20, 12 या 15? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। आलावार संतों की संख्या जो है 12 मानी गई है। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, काशी, प्रयाग या रोनकता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, रामानंद तत्कालीन किस बादशाह के समकालीन थे? रामानंद जो है किस बादशाह के समकालीन थे? बाबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर या इल्तुतमिश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। रामानंद जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नाभादास कृत भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं? 9, 12, 10 या 14? नाभादास कृत जो है, नाभादास की जो रचना भक्तमाल है उसमें रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, 12। भक्तमाल में जो नाभादास की रचना है भक्तमाल, उसमें रामानंद के शिष्यों की संख्या जो है 12 बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी या शंकराचार्य? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामानंद। रामावत संप्रदाय के जो है संस्थापक जो है रामानंद है। अगला प्रश्न है, योग चिंतामणि, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, ये किसकी रचनाएं हैं? निम्बार्काचार्य, रामानंद, नामदेव या वल्लभाचार्य? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रामानंद। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचनाकार कौन हैं? आरती कीजिए हनुमान लला की रचनाकार कौन है? कबीरदास, रामानुजाचार्य, रामानंद, हरिदास? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलावार वैष्णवों की संख्या थी? आलावार वैष्णव की संख्या कितनी थी? 9, 11, 10 या 12? आलावार वैष्णव की संख्या जो है 12 थी, ऑप्शन डी सही होगा।
अगला प्रश्न है, रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किसमें किया है? रामानंद ने गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? अपनी किस रचना में किया है? आनंद भास, सहस्त्रगीति, पंचस्तवी या रामार्चन पद्धति? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, रामार्चन पद्धति। अगला प्रश्न है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में इनमें से कौन आते हैं? रंगाचार्य, रामानुजाचार्य, नागमुनि या पुंडरीकाक्ष? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के अनुसार इनमें से कौन सा है? जीव और ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, संसार सत्य है या ब्रह्म विशेषण युक्त है? इनमें से कौन सा जो है द्वैतवाद के अनुसार सही है? द्वैतवाद ने इनमें से कौन सा माना है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीव और ब्रह्म एक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य देखना है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में आई थीं। डी है, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। इनमें से कौन सा असत्य है ये बताना है। जैसा कि आप जानते हैं डी ऑप्शन जो है गलत है, बाकी तीनों जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है? भक्ति भावना का जो मूल स्रोत है भारत के किस भाग से माना जाता है? उत्तर भारत, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत या पश्चिमोत्तर भारत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, अणु भाष्य, श्री रामार्चन पद्धति या दिव्य प्रबंधम? इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है अलवार भक्तों द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिव्य प्रबंध। अगला प्रश्न है, पंचरात्र में रात शब्द का क्या अर्थ है? पंचरात्र में जो है रात्र शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धि, अहम, ज्ञान या रात्रि? रात्र शब्द का जो है क्या अर्थ है इनमें से? इसका सही उत्तर है ज्ञान। अगला प्रश्न है, पेरुमाल तिरुमोली में किस संत की रचनाएं हैं? पेरुमाल तिरुमोली में किस संत की रचनाएं हैं? पोयगय कुलशेखर, सी है पेरी, डी है तिरुप्पन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुलशेखर। पेरुमाल तिरुमोली में जो है अलवार जो भक्त हैं कुलशेखर, इनकी जो रचनाएं इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, गारसा दत्तासी या ग्रियर्सन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रियर्सन। तो दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न था। आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कैसा लगा प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।